स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ आप सभी की बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी के खूबसूरती के किस्से 70 से 80 के दशक में क्या अब 20वीं सदी में भी सभी लोग याद कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थी कि सभी लोग उनके दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी खूबसूरत और चुलबुली एक्ट्रेस के साथ भी किसी न किसी वक्त पर काफी बुरा हुआ था। आपको बता दें यहाँ पर धर्मेंद्र से शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर हेमा किसी बड़ी बीमारी से भी जूझ चुकी है। यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे हेमा की इस बड़ी बीमारी के बारे में, किससे वो जूझ रही थी और कैसे उन्होंने अपने आप को इस चीज से निकाला और कैसे वो दोबारा इसका शिकार हुई। तो आखिर क्या है हेमा की बीमारी का सच, जानने के लिए देखिए हमारा ये प्रोग्राम लास्ट। पिछले दिनों हेमा मालिनी की प्रामाणिक जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की खासी चर्चा रही है। जी हाँ, आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में हेमा मालिनी यानी कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, इंडिया की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आखिर इतनी अच्छी लाइफ जीने वाली इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी में भी एक से एक उतार चढ़ाव है। बात करें अगर उनकी लव लाइफ की, तो उनकी लव लाइफ की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित पूरे देश में मशहूर है। जिस तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र से उनकी शादी हुई वो आज इस दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही खूबसूरत सी गुड़िया जैसी दिखने वाली हेमा मालिनी के साथ भी कुछ भयावह जरूर हुआ है। और वो भयावह रहा है उनकी जिंदगी का एक ऐसा फेज जिसमें वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिससे आजकल सबसे ज्यादा यूथ जूझ रही है। बात कर रहे हैं हम डिप्रेशन की। इस जीवनी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। पुस्तक की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। हेमा मालिनी की यह जीवनी पत्रकार और प्रोड्यूसर राम कमल मुखर्जी ने लिखी है। हालांकि इसके पहले भावना सौम्या ने भी ड्रीम गर्ल की जीवनी लिखी थी। इस पुस्तक का नाम हेमा मालिनी था और ये जनवरी 2007 में प्रकाशित हुई थी। ड्रीम गर्ल की पहली जीवनी के 10 साल बाद दूसरी प्रामाणिक जीवनी का प्रकाशित होना इस बात का संकेत है कि सिनेमा के पाठक लगातार बने हुए हैं। हेमा मालिनी की दूसरी जीवनी में पहली वाली से कुछ ही चीजें अधिक हैं। एक तो वो जो पिछले 10 सालों में घटित हुई और दूसरी वह घटनाएं जो पहले किसी कारणवश रह गई थी। हेमा मालिनी की इस प्रामाणिक जीवनी में उनके डिप्रेशन में जाने का प्रसंग विस्तार से है। इस पुस्तक के विमोचन के मौके पर दीपिका पादुकोण ने इसका संकेत भी किया था। दीपिका ने जहां अपने डिप्रेशन की खुलकर सार्वजनिक चर्चा की, वहीं हेमा मालिनी ने उसको लगभग छुपाकर डोला और फिर उससे उबरी। कई दिलचस्प प्रसंग और होंगे। इस आलेख का उद्देश्य हेमा मालिनी की जीवनी पर लिखना नहीं है, बल्कि इससे इतर और आगे जाकर बात करना है। दरअसल पिछले 3-4 सालों से फिल्मी कलाकारों और उन पर लिखी जा रही किताबें बड़ी संख्या में बाजार में आ रही है। फिल्मी कलाकारों या उन पर लिखी किताबें ज्यादातर अंग्रेजी में आ रही हैं और फिर उसका अनुवाद होकर वह हिंदी के पाठकों के बीच उपलब्ध हो रही है। पहले गाहे बगाहे किसी फिल्मी लेखक की जीवनी प्रकाशित होती थी या फिर किसी और अन्य लेखक के साथ मिलकर कोई अभिनेता अपनी जिंदगी के बारे में किताबें लिखता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। फिल्मी सितारे खुद ही कलम उठाने लगे हैं। हेमा मालिनी की जीवनी पहले करण जौहर की आत्मकथानुमा संस्मरणों की किताब एन अनस्टेबल बॉय प्रकाशित हुई, जो कि बाद में एक अनोखा लड़का के नाम से हिंदी में अनुदित होकर प्रकाशित हुई। इसमें उनके बचपन से लेकर जुड़वां बेटों को गोद लेने के पहले तक की कहानी है। इस पुस्तक में करण और अभिनेता शाहरुख खान की दोस्ती के किस्से पर तो पूरा अध्याय ही है। करण ने अपनी फिल्मों की तरह अपनी इस किताब में भी इमोशनल का तड़का लगाया है। लगभग उसी समय ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला भी प्रकाशित हुई, जो कि दाऊद इब्राहिम के प्रसंग को लेकर फिल्म फेयर के पुरस्कार खरीदने की स्वरूपति को लेकर खासे चर्चित हुई। इसके बाद और भी एक्टर्स की आत्मकथाएं यहाँ पर रिलीज की गई। लेकिन आपको क्या पता है कि यहाँ पर हेमा मालिनी के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी उनका जिक्र किया गया है यहाँ पर उनकी बीमारी डिप्रेशन से।
आपको बता दें, डिप्रेशन एक ऐसा दौर होता है जिसमें इंसान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। इंसान किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में रहता है और उसे कोई ना कोई ऐसी आदत लग जाती है जिसको वो कंज्यूम करने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हेमा मालिनी का भी एक दौर ऐसा था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर योग से और अपना दिमाग कहीं और लगाकर अपने करियर पर फोकस कर हेमा मालिनी ने इन चीज़ों को तोड़ा और अपने डिप्रेशन की बीमारी को उन्होंने मात दी। और आपको बता दें, डिप्रेशन ने सिर्फ हेमा मालिनी ही को नहीं बल्कि उनकी बेटी ईशा देओल को भी घेरा। जी हाँ, ईशा देओल का वो दौर जब वो दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। जब वो दूसरी बार माँ बनने जा रही थी तो जिंदगी ने उनको माँ बनने के साथ साथ एक खूबसूरत तोहफा तो दिया, लेकिन उसके साथ एक बदकिस्मती भी थी। वो बदकिस्मती थी उनका डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन में चली गई थी ईशा देओल। बात बात पर उनको रोना आ जाता था और जिस टाइम उन्होंने डिलीवरी की थी अपने सेकेंड बेबी की, उस टाइम भी वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। और इसी के साथ ही यहाँ पर ईशा देओल की लाइफ बहुत दुख भरी रही, जिसके बाद हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा देओल की मदद की, उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए उनको योग कराए और उनको अच्छी बातें सिखाई। जिसके बाद हेमा मालिनी ने भी डिप्रेशन को मात दी और उनकी बेटी ईशा देओल ने भी डिप्रेशन को मात दी। और आज ईशा अपनी लाइफ में काफ़ी खुशनसीब नजर आ रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वो काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। वहीं हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी भी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हेमा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आपको बता दें, उनकी बेटी ईशा देओल भी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में चली गई थी। वो अपनी बेटी की डिलीवरी होने के बाद काफी ज्यादा रोया करती थी। आपको बता दें, ईशा को भी डिप्रेशन से निकालने में उनकी माँ का ही रोल है। उनकी माँ हेमा मालिनी ने ईशा देओल को उनके डिप्रेशन से निकाला है और आज ईशा देओल अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही है। आपको बता दें, हेमा मालिनी ने भी अपने डिप्रेशन को मात देकर आज इंडस्ट्री में इतना बड़ा उनका नाम उन्होंने बनाया है और यहाँ पर हेमा को कभी भी कोई नहीं भूल सकता। तो आपको रिपोर्ट ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।